चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत के सबसे महान सम्राटों में से एक थे, जिन्होंने न केवल मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, बल्कि एक संगठित और शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में भारत को एकत्रित करने में अहम भूमिका निभाई। उनकी कहानी साहस, धैर्य और नेतृत्व क्षमता की अनोखी मिसाल है। आइए उनके जीवन, उपलब्धियों और भारत पर उनके प्रभाव पर विस्तार से चर्चा करें। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 ईसा पूर्व में एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके जन्म स्थान के बारे में मतभेद है, लेकिन अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उनका जन्म वर्तमान बिहार राज्य के पिपलीवन या पाटलिपुत्र के आसपास हुआ था। चंद्रगुप्त का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ और उनका प्रारंभिक जीवन कठिनाइयों में बीता। उनकी मां मोरा ने उन्हें एक शेर की तरह साहसी और आत्मनिर्भर बनाया। चाणक्य, जो महान शिक्षक और राजनीति थे, ने चंद्रगुप्त की विलक्षण प्रतिभा को पहचानकर उन्हें एक महान योद्धा और राजा बनाने की ठानी। चाणक्य ने उन्हें राजनीति, युद्ध कला और कूटनीति की शिक्षा दी। चाणक्य की शिक्षा और मार्गदर्शन ने चंद्रगुप्त को एक असाधारण नेता के रूप में उभरने का अवसर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का मुख्य उद्देश्य नंद वंश का अंत करना था। नंद वंश उस समय मगध पर शासन कर रहा था और लोगों पर अत्याचार कर रहा था। चाणक्य ने नंद वंश के अत्याचारों के खिलाफ चंद्रगुप्त को प्रेरित किया। दोनों ने मिलकर एक शक्तिशाली सेना तैयार की और नंद वंश के खिलाफ युद्ध किया। लंबे संघर्ष और रणनीति के बाद चंद्रगुप्त और चाणक्य ने नंद वंश को परास्त किया और मगध पर कब्जा कर लिया। इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव रखी और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। इस विजय के साथ उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पहली सीढ़ी पर कदम रखा। चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इसके बाद चंद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य को विस्तार देने का कार्य शुरू किया। उनके नेतृत्व में मौर्य साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक, पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैल गया। मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक ढांचा बेहद संगठित और व्यवस्थित था। उन्होंने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा और प्रत्येक प्रांत में एक राज्यपाल नियुक्त किया। चंद्रगुप्त ने एक मजबूत सेना का निर्माण किया, जो किसी भी बाहरी आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम थी। उन्होंने न्याय, अर्थव्यवस्था और व्यापार को भी संगठित किया। सिकंदर के उत्तराधिकारियों के साथ संघर्ष। सिकंदर महान के आक्रमण के बाद उसकी मृत्यु के पश्चात भारत में ग्रीक सेनाओं का कुछ हिस्सा रह गया था। पश्चिमी क्षेत्र पर सिकंदर के उत्तराधिकारी सेल्यूकस निकेर ने अधिकार जमा लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए सेल्यूकस के साथ युद्ध किया। अंततः सेल्यूकस को हार का सामना करना पड़ा और उसने संधि कर ली। इस संधि के तहत सेल्यूकस ने अपनी बेटी का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से किया और पश्चिमी क्षेत्र के कुछ हिस्सों को मौर्य साम्राज्य में शामिल कर दिया। इस प्रकार मौर्य साम्राज्य और अधिक विस्तारित हो गया। शासन प्रणाली और कानून। चंद्रगुप्त मौर्य का शासन बहुत ही संगठित और न्यायप्रिय था। उनके शासन में कानून व्यवस्था का बहुत महत्व था। चाणक्य के निर्देशन में उन्होंने अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र का पालन किया। उन्होंने कर प्रणाली को व्यवस्थित किया और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया। चंद्रगुप्त ने राज्य के प्रत्येक नागरिक की देखभाल की और साम्राज्य के भीतर व्यापार, कृषि और शिल्प को प्रोत्साहित किया। उन्होंने जल प्रबंधन और सिंचाई व्यवस्था पर ध्यान दिया ताकि कृषि उत्पादन में वृद्धि हो सके। चंद्रगुप्त की धर्मनिष्ठा और जैन धर्म में दीक्षा। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन अंतिम वर्षों में धर्म और अध्यात्म की ओर झुक गया। उन्होंने अपने साम्राज्य को अपने बेटे बिंदुसार के हाथों सौंप दिया और स्वयं जैन धर्म अपना लिया। आचार्य भद्रबाहु के निर्देशन में उन्होंने कठोर तपस्या की और अंततः कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में संथारा, आहार त्याग कर देह त्याग की प्रथा का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए। चंद्रगुप्त मौर्य की विरासत। चंद्रगुप्त मौर्य की उपलब्धियों ने भारतीय इतिहास में उनके योगदान को अमर बना दिया। उन्होंने एक अखंड और संगठित भारत का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। उनके साम्राज्य की विशालता और प्रशासनिक कौशल ने भारत को आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध बनाया। उनके द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य ने भारतीय इतिहास में एक नई धारा का प्रवाह किया,
जिसका प्रभाव उनके उत्तराधिकारियों विशेषकर अशोक पर भी पड़ा। निष्कर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य केवल एक महान सम्राट ही नहीं थे, बल्कि एक आदर्श नेता भी थे, जिन्होंने भारत को एक शक्तिशाली और संगठित राष्ट्र के रूप में उभारा। उनकी कहानी संघर्ष, नेतृत्व और सफलता की कहानी है। उनकी कड़ी मेहनत, रणनीति और दूरदर्शिता ने उन्हें इतिहास के पन्नों में अमर कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य का जीवन और कार्य आज भी हमें प्रेरणा देते हैं और उनके योगदान को हमेशा सम्मान और गर्व के साथ याद किया जाता रहेगा। अगर आप ऐसे ही ऐतिहासिक और तारीखी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।